अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, प्रोग्राम ख्वाब क्या कहते हैं के साथ मैं मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और इस प्रोग्राम के जो एंकर हैं आशकार दावर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, लेकिन कुछ माइक का टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ यानी माइक की जो साउंड है वो नहीं आ रहा, तो इसलिए बामरे मजबूरी मुझे आगाज़ करना पड़ रहा है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पर नाज़रीन आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ख्वाब के बारे में कोई न कोई अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज़ किया करते हैं जिससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो। अच्छा, अब ख्वाब में कोई ये देखे कि वो गुस्ल कर रहा है, बहुत से लोग ये देखते हैं कि जी ख्वाब में नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, तो इसकी ताबीरात क्या हो सकती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करूँगा कि कोई अगर बहुत ज़्यादा नहाने में कॉन्शियस है और दिन में दो दो तीन तीन मरतबा अगर वो गुस्ल करता है, बाथ लेता है और उससे बहुत ज़्यादा ख़्याल रहता है कि जी बस अभी मैं नहाऊं, अभी मैं गुस्ल कर लूँ, तो फिर तो ऐसे ख्वाब की कोई ताबीर नहीं कि ये ख्वाब हिम्मत के कबील से है। लेकिन अगर मतलब नहाना होता है, उसका बात लेता है, लेकिन नाज़रीन इतना अपने सर पर सवार नहीं करता, तो अगर वो शख्स ख्वाब में देखे कि उसने गुस्ल किया है, अगर बीमार है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे शिफा अता फरमाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि आपने कुरान करीम में पढ़ा होगा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए थे तो फिर शिफा किस तरह हुई थी, उरकुद बिरिजलिक हादा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब। एक ठंडे पानी का चश्मा था, फिर एक गर्म पानी का चश्मा था। एक पानी से गुस्ल करने से आपके ज़ाहिरी अमराज दूर हुए और एक पानी से गुस्ल करने की वजह से आपके बातनी अमराज दूर हो गए। तो आइमा मुअब्बिरीन फरमाते हैं कि अगर वो बीमार है, चाहे किसी बीमारी में भी है, अल्लाह ताला उसे उन अमराज से या उस मर्ज़ से शिफा याब फरमाएगा। और अगर बीमार नहीं है और अपने आप को गुस्ल करते हुए देखता है और सही तरीके से गुस्ल कर रहा है, चाहे वो किसी नहर में हो या चाहे शॉवर के ज़रिए बाथरूम में वो गुस्ल कर रहा है, तो इसकी भी ताबीर ये बनती है कि अल्लाह तबारक व तआला उससे गुनाहों, क्योंकि एक मर्ज़ तो ज़ाहिरी तौर पर होता है ना जिस्मानी, एक रूहानी अमराज भी होते हैं, रूहानी मर्ज़ भी होता है, तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उससे रूहानी अमराज यानी गुनाहों से पाकीज़गी अता फ़रमाएगा। और अगर वो दीन से दूर है और ये ख्वाब देखता है कि वो नहा रहा है, गुस्ल कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाएगा। याद रखिएगा कि जिस्म के जो मेल हैं ना, वो पानी से दूर होते हैं, गुनाहों के मेल तौबा के आंसू से, गुनाहगार के आंसू से दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। जी माशाल्लाह मुफ्ताब, मेरा आला सौत ख़राब हो गया था, लेकिन आपने माशाल्लाह बड़ा सपोर्ट किया मुझे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन, अगर इस तरह उलमाए कराम हमारी दुनिया में भी सपोर्ट करें और फिर मेरी तो वहाँ लगी हुई है कि वहाँ अगर ये उलमा मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अब आशकार दावर का आला सौत जो है वो एक्टिव हो चुका है, लिहाजा आज का पहले कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सलीमा बात कर रही हूँ कराची से। जी मेरी बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैंने ख्वाब में मेरे 4 ख्वाब हैं। एक ख्वाब में मैंने देखा है कि मेरे कपड़ों का बैग है और मैं उसको खोलती हूँ तो ऊपर मेरे पहनने वाले कपड़े हैं और नीचे 2 कपड़ों के थान पड़े हुए हैं, बिल्कुल नए, उनके ऊपर चमक पड़ रही है। दूसरा ख्वाब मैंने देखा है कि मेरे जो घर में खाने वाला टेबल है उसके पास नीचे पानी गिरा हुआ है, वाइट फर्श है, उसके ऊपर पानी गिरा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे दूध है, लेकिन है वो पानी, उसमें से बहुत चमक आ रही है। तीसरा ख्वाब मैंने ये देखा है कि एक बक्सा है, बैग डब्बा है, उसके अंदर 5-5 हज़ार, 10,000 और 500 रुपए के ना नोट हैं पड़े हुए, नए बिल्कुल, उनके ऊपर चमक पड़ रही है। चौथा ख्वाब मैंने ये देखा है कि मेरे हस्बैंड कहीं गए हैं तो उनकी ना पोटी निकल गई है। अच्छा, आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं? जी वो रिटायर्ड है वो, उनकी पोटी निकल गई है। अच्छा ठीक है, वो आपने एक मतलब बोल दिया ना, ये बताएं कि काम क्या करते थे वो? जी वो डॉक्टर थे, अब रिटायर हो चुके हैं।
ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کے 4 خواب میں دیکھے سنے، جس میں سے 3 میں چمک کے والے سے نے بات کی اور ایک شوہر کے والے سے بات کی ہے. پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے کہ آپ کے 4 خواب کیا کہتے ہیں. نئے ایک اور کالر موجود ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو، جی السلام علیکم. بات کرا دیں. جی بات کر رہے ہیں، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. بتائیے کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میرا خیال ہے کہ پرابلم ہو رہا ہے، کچھ سننے میں پرابلم ہو رہا ہے. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. جی میں نے خواب دیکھا. اچھا چلے جو دیکھا بتا دیجئے. میں گھر کے باہر نہیں سمجھ نہیں آ رہا. اسکول جا رہے ہیں. نہیں آئی ہے، سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہی ہیں. بچے اسکول جا رہے ہیں، سمجھ آیا؟ میں خواب گھر کے نہیں سمجھ آ رہا. آپ کسی میں خیال ہے بند کمرے میں ہیں. آپ کسی کھلی جگہ پہ آگے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شمیم بات کر رہی ہوں چکوال سے. چکوال سے میری بہن بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان جی کیجیے گا. میں نے خواب دیکھا ہے. خواب میں نے رات کو 3 سانپ دیکھے ہیں. ہاں خواب میرے پیٹ میں سے نکلتے ہیں اور پیٹ میں سے نکل کے کیا ظاہر ہوتے ہیں. جب تو میں کون نکلتے ہیں؟ نہیں ایک منٹ خواب وغیرہ تو نہیں ہے. ایک منٹ کیا بولا خواب وہ آپ؟ جب میں دیکھتی ہوں تو وہ سانپ ہوتے ہیں. 2 چھوٹے سانپ ہوتے ہیں، ایک بڑا سانپ نہیں ہوتا میری ہے. بہن جو آپ نے پھر میں ان کو نا مارتی ہوں، آپ سنی نہیں رہی. مار کر پھینک دیتی ہوں اور پھر وہ بچے میرے آتے ہیں بھاگ کر مجھے کہتے ہیں کہ ماما یہ. اچھا 12 سانپ نکلتے ہیں. آپ نے جو دوسرا خواب کیا ہے؟ دوسرا خواب بیان کیجیے. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا آپ بولیے، میری آواز چلے، آپ بتائیے. کنٹرول ذرا ہیلپ کیجیے ہماری پلیز. جی اچھا چلے ایک اور. السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی میں چیچا جی میں چیچا وطنی سے بات کر رہی ہوں. جی ہاں جی میں بات کر رہی ہوں. جی بولیے، اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے ایک گھوڑا دیکھا سفید رنگ کا. کیا دیکھا ہے؟ گھوڑا دیکھا ہے. گھوڑا دیکھا ہے. جی آپ گھوڑا ہاں پھر سفید رنگ کا. ٹھیک ہے پھر. جی تو اس کے ساتھ جی ایک لڑکا، جوان لڑکا ہے. ہاں بہت خوبصورت لباس، یعنی کہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے. پہچان اس کی چہرے کی نہیں آ رہی کہ کون ہے. اچھا تو ایڑی والے بوٹ پہنے ہوئے ہیں اس نے. ایڑی والے بوٹ پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے پھر. بلیک. جی آگے چلے. بلیک پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے پھر تو ہاں جی تو وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے کوئی نہ گھوڑے کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی شہزادہ ہے. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے میری بہن. آپ کا ہم نے چکوال سے آپ شامل ہوئے پروگرام میں. آپ کا گھوڑے والا کام نے سنا ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون بات کر رہی ہیں؟ اسلام آباد سے. میری بیٹی کا خواب ہے، وہ میں بیان کریں. جی میری بیٹی نے دیکھا ہے رات کو وہ سوئی ہے نا، تو اس کے پاس خواب میں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی دوست آئی ہے، تو وہ رات کے 2 بجے باہر جا رہی ہے. تو وہ اس کو کہتی ہے کہ نہ جاؤ نا. تو وہ دروازہ کھولتی ہے، اس کے پیچھے ہی میری بیٹی بھاگ رہی ہوتی ہے. تو کہتی ہے میں بھاگتی ہوں تو اٹھ جاتی ہے، فوراً ہی اٹھ جاتی ہے. لیکن وہ دوست اس کے پاس ہوتی ہی نہیں ہے نا. تو وہ جب دوبارہ اسی خواب میں سو جاتی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ وہی لڑکی اس کے کبھی ایک کمرے میں جا رہی ہوتی ہے، کبھی کچن میں جا رہی ہوتی ہے. لیکن وہ میری بیٹی اکیلی تھی، جس صرف اس کے خواب تھا. تو وہ کمرے میں جا رہی ہوتی ہے، پھر وہ اٹھ جاتی ہے، وہ پھر سو نہیں سکتی. 2-3 دن پھر وہ اس کے خوف رہا اس کے ذہن میں. ٹھیک ہے. میرا جو خواب ہے نا، جی بولیے. میں دیکھتی ہوں کہ میں بزرگوں کے پاس نا کافی عرصے سے جاتی ہوں. وہ بہت اللہ والے لوگ ہیں، تو ان کو میں دیکھ رہی ہوں وہ اس دنیا میں نہیں، وہ آپ کو ہو چکے ہیں. تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے پیپر لے کے تو ان کے پاس جا رہی ہوتی ہوں، ان سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں اور خوش ہو رہی ہوتی ہوں کہ میں تو ان سے ملاقات کر رہی ہوں. لیکن وہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ علاج کرواؤ،
जब वो पेपर मेरे हाथ में होते हैं और मैं बातें कर रही होती हूँ और मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल हुई। और नाज़रीन, इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे एक वक्फे पे, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट का आगाज़ भी आप ही से करते हैं। शामिल करते हैं अपने कॉलर्स को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सफ़िया मोहम्मद हाशिम लियारी कराची से बात कर रही हूँ। ओहो मेरी बहन, बड़े दिनों बाद आई हैं, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों में ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। बहन आपकी दुआएं चाहिए। अब बताइए क्या ख्वाब बताएंगी आप? भैया ये यानी बेटी ने ख्वाब देखा है जो आज तक फिटनेस है वो देखती है, ये पलंग पे नहीं, दोबारा कहें क्या है वो? इनकी बेटी ने ख्वाब देखा है ना, जी। क्या क्या? तो नहीं बोतल में एक चील बंद होती है और एक उल्लू बंद होता है। अच्छा तो वो देख के डरती है, तो उसकी जो वालदा है यानी बहू की वालदा, वो ये बोलती है कि डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही वो बहू ने उठा के बोतल नीचे फेंका ना, तो रास्ते में वो टूट गई और उल्लू और चील आपस में लड़ने लगे और नीचे जो औरत खड़ी थी उसके ऊपर गिर गई ना। जो नीचे खड़ी औरत है वो बुरी बुरी यानी बातें करने लगी और गुस्सा करने लगी। तो बहू से ऊपर जो दूसरा फ्लैट होता है वो मेरी बहन का है, वो बोलती है कि देखो इनको बुरा भला ना कहो, ये मेरी बहू है। तो उसने ये ख्वाब देखा है, जरा इसकी ताबीर दीजिएगा जरा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह देंगे मेरी बहन। आप लियारी कराची से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। बताइए कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज़। जी बताइए कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं सलीम बात कर रहा हूँ, आयशा मंजिल कराची से। सलीम भाई कराची से बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। सलीम भाई टीवी की आवाज़ बंद कर दे प्लीज़, एक टीवी की आवाज़ बंद कर दे। सर मेरे साथ ये है कि मेरी वाइफ को अक्सर जो है ना जी 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 आवाज़ बंद है। ठीक है, वाइफ को अक्सर ख्वाब में क्या आता है? ख्वाब आता है कि जिसमें वो किसी मंजिल तक पहुंच नहीं पाती, जैसे सीढ़ियां मुसलसल चल रही है लेकिन एक जगह जाकर वो फिर जो है ना रास्ता भटक जाती है। ये रिपीटली ये ख्वाब आते रहते हैं उनको, मतलब कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती वो। अच्छा ठीक है, मैं सलीम भाई आपका ख्वाब हमने नोट किया अपनी बेगम के हवाले से। प्रोग्राम देखते रहेगा, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई, एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। मैं शमीम बात कर रही हूँ चकवाल से। जी शमीम बहन, अपना ख्वाब आपके मुकम्मल हो गए थे, कोई और बताएंगी? मैंने सांप देखे थे रात को ख्वाब में, 3 सांप मेरे पेट में से निकलते हैं। अच्छा पेट में से आपके निकलते हैं, ठीक है जी जी ठीक है। पेट में नहीं, आपने पहले ये ख्वाब बयान किया था। मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है? शमीम बहन आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं? तो ख्वाब मेरे ख्याल में उनका कंटिन्यू है, वो इब्तिदान जो हम समझ नहीं पाए थे कि पेट में से 3 सांप निकल रहे थे उनके। चले बहरहाल एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं और कौन बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैंने मुफ्ती साहब से 2 ख्वाब पूछने हैं। जी बोलिए। जी एक तो मेरा ये ख्वाब है, मेरी वालदा ने दोनों ख्वाब देखे हैं जी। एक ख्वाब ये है कि हमारे मेज पे खजूरें पड़ी हुई होती हैं और मेरी वालदा की मरहुमा मुमानी वो खजूरें खा रही होती हैं। तो मेरी वालदा कहती हैं बस भी करो, सारी खा जाओगी। तो फिर मेरी वालदा की आंख खुल जाती है। अच्छा ठीक है। और जी, और दूसरा ये ख्वाब उन्होंने देखा है कि जैसे वो लेटी हुई हैं चारपाई के पर और चारपाई के पास नीचे इंसानी गलाजत पड़ी हुई होती है और उनका बेटा बड़ा वाला पानी बहाता है, बोतल खोल के उस पर पानी बहाता है। तो फिर उसके बाद उनकी आंख खुल जाती है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, कराची से आप प्रोग्राम में शामिल हुए, दोनों काम ने सुने और नोट किए, क्या कहते हैं बताएंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखते रहिएगा। एक और कॉलर को भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे मुफ्ती साहब से जो है ना ख्वाब पूछना है। जी बताइए कहाँ से बात कर रही हैं? सर मेरी कजन ने ख्वाब देखा है जैकमाबाद से।
अच्छा जी बताइए। सर मेरी कजन ख्वाब में देखती है कि एक कच्चा कमरा है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है और वहाँ पे एक कब्र है और वो कब्र बिल्कुल पानी आसपास है, कब्र भी उसी पानी के अंदर है। ठीक है, एक सुर्ख कलर का कपड़ा होता है, वो तैरता है उसी पानी में। पीछे से आवाज आती है कि बीबी सकीना का कब्र है, ये कपड़ा उठा लो, ये आपका नसीब है। अच्छा ठीक है, और उसको औलाद नहीं है सर, और मेरी कजन वो कपड़ा उठाती है, वो बहुत गीला होता है। अच्छा ठीक है, आपकी कज़न की औलाद नहीं है, कपड़ा उठा लेती हैं, कपड़ा रेड होता है और गीला होता है। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने सुना, तो हम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे। मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं कि ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? तो बात से बात कर रहे हैं। मेरी मम्मा ने ख्वाब देखा है आपको कच्चा गोश्त। जी बताइए। मेरी मम्मा ने ख्वाब देखा है कच्चा गोश्त। कच्चा गोश्त देखा है आपकी मम्मा ने? अच्छा, रखा हुआ देखा है, पकाते हुए देखा है, खाते हुए देखा है? खाली कच्चा गोश्त देखा है। अच्छा ठीक है, रखा हुआ देखा है। ठीक है मेरे भाई, आपकी मम्मा का ख्वाब नोट किया, पर हम देखते रहे इंशाल्लाह तीसरे सेकंड में बताएंगे कि आपके ख्वाब क्या कहते हैं। और नाज़रीन थोड़ी सी हमें दुश्वारी हो रही है, लेकिन लाइव प्रोग्राम का हुस्न यही है कि जो चीज़ है वो बिल्कुल आपको वैसी ही नज़र आती है। इसका जो टेस्ट है लाइव प्रोग्राम का, वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम का नहीं होता है। और बहरहाल आप ज़रा सा हमारी टीवी की आवाज़ भी बंद नहीं करते। हाँ, टीवी की आवाज़ बंद नहीं करते। अच्छा सच्ची बात बताऊँ, टीवी पे या माइक पे आते हुए लोग घबराते भी हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ भी उनकी कांपती है या शाये होते हैं थोड़ा सा स्टार्ट करने नहीं, आप कुछ मार तो नहीं रहे होते ना, डंडा तो नहीं मार रहे होते आप? एक खौफ सा होता है ना कि पहली दफ़ा आ रहे लोग देख रहे हैं हमको। तो बहरहाल थोड़ा सा तैयारी करके आया करें तो बहुत मज़ा आएगा प्रोग्राम करने में इंशाल्लाह। और टीवी का आवाज़ बंद किया करें। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमर बोल रहा हूँ जी, स्क्वायर रोड दौलताना से। दौलताना से बात कर रहे हैं। मेरा बात ये है कि मैं मस्जिद में खड़ा हूँ और बाहर देख रहा हूँ कि जगह सर है बारिश से जैसे। मस्जिद में खड़े हैं, बाहर देख रहे हैं? मस्जिद में खड़े हैं, बाहर देख रहे हैं, बारिश जैसा है पूरा। जी जी, दरवाजे में खड़ा हूँ मस्जिद के और ऐसे लग रहा है कि बारिश हुई। फिर मैं ताज्जुब से देखता हूँ, मौसम साफ था और जी कैफियत एक दिन मैंने जैनवन ऐसा ही हुआ था और ख्वाब में भी यही देखा। अच्छा, जैनवन भी हुआ, ख्वाब में भी हुआ। जो वो देखते हैं मस्जिद में खड़े तो कहते हैं ख्वाब था। ठीक है मेरे भाई, दौलताना से आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उमर बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से बात कर रहे हैं जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। जो ख्वाब में देखते मैंने एक जगह पे जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था। नहीं समझ आई नहीं। एक मिनट, एक जगह से आप जा रहे हैं, फिर क्या हुआ? ऊंची आवाज में जरा बात करें ना। एक मिनट मेरे भाई, जरा सा आप एक मिनट जरा आराम आराम से बताएं, क्योंकि ऊंची आवाज में बात करें। ऊंची आवाज में बताएं, आपकी पिच बहुत लो है, समझ में नहीं आ रही। जी क्या कह रहे थे? एक जगह से मैंने जी जी हाँ, मैं नीचे गिरता हूँ, लेकिन काफी ऊंची जगह से ना मैं नीचे की जाके गिरता हूँ। अच्छा, लोग आसपास को मैं कहता हूँ मुझे बचाने को, लेकिन कोई मुझे बचा नहीं पाता। अच्छा, आप एक जगह गुजर रहे हैं, ऊंची जगह से आप नीचे गिर जाते हैं, लोगों से आप कहते हैं बचाओ मुझे, लेकिन बचाता नहीं है। क्या काम करते हैं आप? तलाश में हूँ, जॉब की। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई बड़े बादब तरीके से जब बात करें ना, तो आप अपने आप से बात नहीं कर रहे, हमें ख्वाब सुना रहे हैं, तो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में ज़रा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, हम अर्ज़ करते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जी। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से? मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ। फैसलाबाद से बोल रही हैं? अक्सर ये ख्वाब हुंदा, मेरा बेटा वा हाँ, जो बेटा मेरा या बुलंदी ते हुंदा या जिक्र करदा हुंदा। ये ख्वाब किससे देखा है? ख्वाब दे विच या खाने काहे दे गुलाब दे नाल कपड़े दे नाल चिंबड़े। नहीं, एक मिनट आपने, एक मिनट मेरी बात सुने। खाने काबे दे असीं ना गुलाब दे पीस सीने आ दे नाल। मेरी बहन आपने ख्वाब देखा कि आपका बेटा खाने काबा में। जी ये मेरा ख्वाब अक्सर यानी जिक्र करते ऊपर चढ़िया जाता वा। नहीं समझ नहीं आई। ठीक है, कंट्रोल से हम हेल्प लेते हैं इस सिलसिले में। बताइएगा हमें, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम वसीम अब्बास है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मैंने ख्वाब में देखा है कि मुझे ना सुबह ना मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश हुई है। उसके वो पत्थरों की बारिश के फौरन बाद आग की बारिश हो गई है और मैं भागते हुए कब्रिस्तान पे चला गया हूँ। जैसे कब्रिस्तान में गया हूँ
वो आग की बारिश भी खत्म हो गई है। अच्छा अच्छा, ये बताएं क्या काम करते हैं आप? ये मैं एक कंपनी में एक वेटर का काम करता हूँ। अच्छा, नमाज की पाबंदी करते हैं? जी जी, नमाज की पाबंदी करता हूँ मैं। ठीक है, चले, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, ये बताइए कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मगर जी उकारे से बात कर रहा हूँ। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी सर जी, मुझे ख्वाब आता है मैं पानी में डूब रहा हूँ, ऐसे बहुत ज्यादा पानी है जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी हो। अच्छा ठीक है, पानी में आप डूब रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसे ऐसे भी एक ख्वाब ऐसा है, पानी में डूब रहा हूँ मैं, मुझे को खींच रहा है, मैं फिर निकल नहीं रहा हूँ, डूब ही जा। क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं भाई? सर जी मैं मजदूरी रिक्शा चलाता हूँ सर जी। रिक्शा चलाते? कोई परेशानी में आप? हाँ मुझे सर जी आया, मैंने सर जी पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगी। ठीक है, वो हो गया, वो ठीक है हो गया, लेकिन ये बताएं आप परेशान हैं कुछ? अच्छा, आवाज़ नहीं पहुंची उन तक। जी एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चले नाज़रीन, अभी हमारे असल में कॉलर आप कुछ सोच रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, चलो उनको मौका देते हैं, हम आते हैं एक ब्रेक से। जी नाज़रीन, तीसरा सेगमेंट का आगाज़ हो चुका है और इस सेगमेंट पे मैं अपने बहन भाइयों से माजरत चाहता हूँ कि ये सेगमेंट हमें रिज़र्व किया होता है बताने के लिए। मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब बताते हैं कि आप लोगों को बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। तो जो मज़ीद कॉलर्स प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, इंशाअल्लाह अगले जुमे और हफ्ते को प्रोग्राम में शामिल करें। ज़िंदगी बखैर। चलिए चलते हैं, मुझसे आपकी तरफ पूछते हैं कि ख्वाब क्या कहते हैं। जी सलीमा साहिबा ने कराची से ये पूछा कि इन्होंने ख्वाब में कपड़ों का एक बैग देखा है और ऊपर पहनने वाले कपड़े हैं और नीचे थान कपड़ों के रखे हुए हैं। अच्छा, दूसरा ख्वाब देखा कि खाने का टेबल है और नीचे पानी है जो कि चमक रहा है। और तीसरा ख्वाब देखा कि नीचे बॉक्स है और उसमें नोट हैं और नोट भी चमक रहे हैं। और चौथा ख्वाब हस्बैंड के हवाले से देखा। अच्छा, अब ये तीनों ख्वाबों को अगर इनको आपस में लिंक किया जाए कि तीनों जो चीज़ें हैं उसमें एक चमक जो है वो मुश्तरक है कि सब में चमक है। अच्छा, कपड़ों का जो बैग है ऊपर पहनने वाले, नीचे जो है वो थान रखे हुए हैं और खाने का टेबल है, पानी है, ये रिस्क है। अच्छा, नोट हैं, चमक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ रिस्क में इजाफे की तरफ इशारा है और ये है कि मतलब चमक इस बात की तरफ इशारा है कि उसे मिलने में कोई रुकावट नहीं है और वो बिल्कुल आसानी से इन्हें वो रिस्क या जो मामला है वो हो जाएगा। या कोई काम फंसा हुआ है जिसका ताल्लुक़ विरासत के मामलात से है या पेंशन के मामलात से है, तो वो काम भी हुआ है, ये समझ रहे हैं कि नहीं मतलब कुछ अटकन है उसमें, कुछ रुकावट है, लेकिन रुकावट नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, हस्बैंड के हवाले से जो ख्वाब देखा तो ये भी माल की तरफ इशारा होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि माल की जो रिसोर्सेज हैं ज़रा उस पर गौर किया जाए कि वो हलाल है या हराम है। इसमें कोई अगर ऐसा ख्वाब देखे किसी के हवाले से भी, अपने हवाले से भी, तो वो माल की तरफ दलालत होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फिर गौर करना होता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो हलाल हैं या हराम है, इस पर थोड़ा सा एहतियात बरतनी होती है। फिर इसके बाद इन्होंने, बहन ने, शमीम साहिबा ने चकवाल से पूछा और इतना समझ नहीं आया कि, लेकिन ये समझ आया कि 2 सांप इन्होंने देखे जो कि इन्होंने मार कर फेंक दिए। आगे इन्होंने बच्चों के हवाले से कुछ कहा तो वो समझ नहीं आया। फिर दोबारा भी इन्होंने कॉल की, फिर भी तो मैं तमाम जो कॉलर्स हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि देखें, अब आप एक अरसा हो गया, अब हमें ज्वाइन करते हैं, तो नए कॉलर भी ज्वाइन करें तो उन्हें भी पता होता है, आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी को पता होता है कि हमें बात करनी है, अपना ख्वाब सुनाना है, तो ख्वाब सुनाएंगे तो हमें समझ में आएगा तो हम ताबीर बताएंगे ना। तो ज़रा वाज़े अंदाज में, ऊंची आवाज़ में बात कीजिए, ठहर कर अपना ख्वाब बयान करें ताकि हमारी बात समझ में आए। तो अब अच्छा, बाज़ औक़ात लोग ऐसे बातें करते हैं जैसे अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता, तो इसमें भी ज़रा गौर करें। बहरहाल जो हम समझ पाए हैं वो ये है कि अगर पेट से भी सांप निकले हैं,
पेट से सांप निकलना ये इस बात की तरफ दलील है कि कुछ पेट की बीमारियों का ये शिकार थी, लेकिन बिल आखिर अल्हम्दुलिल्लाह या इंशाअल्लाह इन्हें उससे छुटकारा अता हो जाएगा। और दो सांप जो देखे और मारकर फेंक देती हैं, इसका मतलब है कि दो दुश्मन हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके आगे बेबस हैं। अल्लाह ताला मज़ीद मुस्तक़बिल में भी उनको बेबस रखे। बल्कि मैं तो दुआ करूँगा कि कोई भी मुसलमान किसी के लिए दुश्मनी दिल में ना रखे, अपने दिल को साफ़ कर लें, बुग़्ज़ व अदावत से साफ़ कर लें। यही शरीयत मुतारा की जो है वो अहकामात की फरमाबरदारी है। फिर इसके बाद जो है वो चीचा वतनी से बहन ने पूछा कि सफ़ेद रंग का घोड़ा है, उसके साथ एक लड़का है जवान, बड़ा खूबसूरत, उसने शूज़ पहने हुए हैं और ब्लैक कलर के। ये ख्वाब इन्होंने देखा। देखें, ये घोड़ा सफ़ेद रंग का और फिर वहाँ जवान खूबसूरत एक शख्स का होना जिसने ब्लैक कलर के बूट पहने हुए हैं, बहरहाल ये आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए बहुत अच्छा ख्वाब है। और दूसरा ये कि अगर आप अपनी फैमिली में किसी हवाले से भी, किसी बच्ची के या फैमिली में कोई और बच्ची है किसी और के, आप लोग उसमें रिश्ते के हवाले से परेशान हैं, तो ख़ास तौर पर ये इशारा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये करम फरमाएगा और ये परेशानी दूर फरमाएगा। और दूसरा ये कि घोड़ा सफ़ेद रंग का देखना, ये कल भी हमने इस पर गुफ्तगू की, शान और शौकत की अलामत है, इज़्ज़त मर्तबे की अलामत है। तो अल्लाह ताला करम फरमाए। परवीन साहिबा ने इस्लामाबाद से पूछा कि इनकी बेटी ने ख्वाब देखा कि उनकी फ्रेंड आई है रात को और रात 2 बजे वो जा रही है, तो ये कहती हैं मत जाओ, इस वक्त जाने का वक्त नहीं है। तो पीछे पीछे जाती हैं और आँख खुल जाती है। फिर दूसरा ख्वाब देखा कि वही लड़की है, कभी किस कमरे में जाती है, कभी किस कमरे में जाती है। और तीसरा ख्वाब ये देखा कि, बल्कि ये दूसरा ख्वाब देखा। तो अब असल में किसी हवाले से अगर आपकी उस लड़की से फ्रेंडशिप है और किसी हवाले से आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि ये फ्रेंडशिप मेरे लिए बेहतर है, नहीं है, या इसने ये किया था, उसने वो किया था, आप किसी तज़ब्ज़ुब में हैं, तो फिर इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। और अगर तज़ब्ज़ुब में नहीं आपने ये ख्वाब देखा, तो बहरहाल मैं इतना कहूँगा, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, इतना कहूँगा कि एहतियात कीजिए, मुहतात रहना आपका काम है, बाकी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। और इसके बाद जो है वो बहन ने कहा कि ये देखती हैं कि बुज़ुर्ग के पास जाती हैं, वो वफ़ात पा चुके हैं और वो इन्हें पेपर दे रहे हैं, ये बल्कि इनके हाथ में पेपर होता है। तो ये कहती हैं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। देखें, अल्लाह वालों के वसीले से दुआ करना, बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हमारी जो ख़वातीन औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाती हैं, तो याद रखें कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत ने जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने मना फ़रमाया कि ख़वातीन मज़ारात औलिया पर ना जाएं कि वहाँ मर्द होते हैं, मर्दों का हुजूम होता है। तो ऐसी जगह के जहाँ पर मर्दों का हुजूम हो, ख़वातीन वहाँ जाए, तो ये नामुनासिब बात है। तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे बैठे अल्लाह के औलिया का वास्ता पेश करें, तो अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ज़ाहिर है कि ख़वातीन और मर्दों दोनों के लिए अल्लाह ताला की रहमत है। तो जो मर्दों को वहाँ जाकर अगर हासिल होता है, तो आप घर बैठे बैठे उनका वसीला पेश कर सकती हैं। तो बहरहाल ये इस बात की तरफ इशारा है कि यानी डॉक्यूमेंटेशन में किसी हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले से अगर आपकी परेशानी है, तो उसके दूर होने की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह इशारा लग रहा है। यानी जैसे कहते हैं ना कि पेपर वगैरह ये जो इनके हाथ में है, तो ये इशारा हो रहा है कि किसी प्रॉपर्टी के या किसी सवारी के या किसी और चीज़ के, प्लॉट के या पेंशन के हवाले से या विरासत के हवाले से, किसी हवाले से भी ये परेशान है, तो परेशानी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। फ़तेह मोहम्मद हाशिम साहिबा ने ये पूछा कराची से कि इनकी बेटी ने देखा कि एक बोतल में चील है, दूसरे में उल्लू है, और वो टूट जाती है तो उल्लू और चील आपस में लड़ते हैं, फिर इसी में आपस में भी इनके कुछ झगड़ा हो जाता है थोड़ा सा। तो ये कहती हैं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। देखें, कुछ आपस में मामलात में यानी यूँ समझ लें कि लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स मौजूद हैं, तो इसको अगर बढ़ावा देंगे तो ये बढ़ते चले जाएंगे। नफ़रतों को अगर बढ़ावा दिया जाए ना, तो फिर वो ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं, और जगह पर रोक दिया जाए तो वो कम होती चली जाती हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं,
تو بس اتنا کہوں گا کہ دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں. اور قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تمہیں کوئی آ کر فاسق خبر دے دے کہ فلاں نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا، فوراً یقین کر لو اور بعد میں تمہیں شرمندگی ہو. ایسا ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر آپ سے کسی نے بات کی کیا فلاں شخص صاحب کے متعلق یہ کہہ رہا تھا، آپ نے فوراً یقین کر لیا. اب آپ اس کے سامنے گئے، آپ نے کہا کہ کیوں کہا؟ میں نے کہا ہی نہیں ہے، تو شرمندگی آپ کو ہوگی نا. تو لہٰذا آپ یقین کرنے سے پہلے تفتیش کر لیا کریں. تو غیروں کی باتوں میں آ کر آپس میں جھگڑنا تو یہ انتہائی نامناسب بات ہے. کسی کی باتوں میں نہ آئیں اور محبت کی طرف بڑھیں، اسی میں برکت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلیم صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی وائف خواب میں دیکھتی ہیں کہ کبھی منزل تک نہیں پہنچتی، یا تو ان کی وائف حقیقت میں تھوڑی جلد باز قسم کی ہیں. جب جلد بازی میں کام ہوتا ہے تو حقیقت میں بھی ان کے کام پہ تکمیل تک نہیں پہنچتے، کچھ نہ کچھ. ہاں، تو اگر یہ ہے تو جلد بازی کو دور کیجیے. دوسرا یہ کہ یا تو سوچتی بہت ہیں. جب سوچتا بندہ بہت ہے تو پھر بھی کام مکمل نہیں ہوتے. اگر آپ کسی سوچ میں غرق ہیں، آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کام نہیں کر سکتے. تو ہو سکتا ہے ایسا بھی، اگر یہ بھی ہے تو ذرا سوچیں محدود کریں. اور تیسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک وقت میں کئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کام بھی مکمل نہیں ہوتا. اس پر بھی غور کر لیجئے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح. اچھا جی، کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ ان کی میز پر کھجوریں ہیں، والدہ کی مرحومہ ممانی کھا رہی ہیں، کہتی ہیں بس کرو ساری کھا جاؤ گی. اور پھر دوسرا خواب دیکھا چارپائی پر ہیں اور نیچے جو ہے وہ غلاظت پڑی ہے، بیٹا پانی بہاتا ہے. دیکھیں یہ دونوں خواب، کھجور بھی رزق حلال ہے اور نیچے غلاظت ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ مال کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے، وافر مقدار میں عطا فرمائے. اور ممانی مرحومہ کو جو دیکھا تو ان کو آپ اصالہ ثواب کریں. اس کے بعد ان کی بہن نے کہا ایبٹ آباد سے کہ ان کی کزن دیکھتی کچا کمرہ ہے، پانی بھرا ہوا ہے، قبر ہے اور وہاں سرخ کپڑا ہے، وہ بھی پانی بھرا ہوا ہے. پھر بی بی سکینہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو یہاں پر میں عرض کروں گا کہ سرخ کپڑا دیکھنا یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ ابھی ڈیفیکلٹیز موجود ہیں. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. سورہ آل عمران کی میں اکثر آیت بتاتا ہوں، آیت نمبر 38، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. خود بھی شوہر بھی مطلب اپنا علاج کروائیں آپ. اور یہ آیت کریمہ آیت نمبر 38 سورہ آل عمران، اس کو فجر، عصر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں، ولا ختیمہ درود شریف. اور فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. بھائی نے کہا کہ ان کی والدہ نے کچا گوشت دیکھا ہے. کسی حوالے سے بھی آپ صدقہ وغیرہ دیں اور گوشت کی شکل میں دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد دلتانہ سے بھائی نے پوچھا کہ مسجد میں کھڑے ہیں اور باہر دیکھ رہے ہیں بارش ہے اور حقیقت میں بھی ایسا دیکھا. دیکھیں اگر آپ نے پہلے حقیقت میں ایسا ہوا اور بعد میں آپ نے خواب میں دیکھا تو ظاہر کہ خواب ہمت سے ہے. اور اگر ایسا نہیں کہ بعد میں حقیقت میں ہوا، پہلے آپ دیکھ چکے تھے، تو یہ آپ کے مطلب بہت اچھا خواب ہے کہ مسجد میں ہونا، بارش دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھنا. تو اس کا مطلب یہ کہ مسجد میں جانا، وہاں عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا باعث ہے. اور پھر اس کے بعد لاہور سے بھائی نے پوچھا کہ اونچی جگہ سے نیچے گر رہے ہیں، کوئی بچا نہیں رہا. میرے بھائی آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور آپ اوروں سے توقع کر رہے ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو کوئی دنیا میں کسی کی مدد نہیں کرتا، کرنی چاہیے لیکن کوئی نہیں کرتا. لہٰذا آپ خود نکلیں باہر، خود جو ہے ہمت پکڑیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا آپ پر. نمازوں کی پابندی کیجیے. فیصل آباد سے بہن نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ بیٹا خانہ کعبہ میں، یہ خواب میری سمجھ میں نہیں آیا تو اس لیے میں عرض نہیں کر سکتا. وسیم عباس صاحب نے ملتان سے پوچھا کہ پتھروں کی بارش، پھر اس کے بعد فوراً آگ کی بارش، یہ تھوڑا اچھا خواب نہیں ہے. یا تو یہ تھوڑا دین کی طرف آئیں. اگر دین کی طرف ہیں تو بعض اوقات شیطان بھی اس طرح مناظر دکھا کر پریشان کر سکتا ہے. بہرحال یہ خواب بہتر نہیں ہے. اگر یہ نیک شخص ہیں تو پھر شیطان کی طرف سے اس کو جھٹلا دیں. اور کڑا سے بھائی نے کہا آخری خواب ہے کہ پانی میں ڈوب رہے ہیں اور جیسے کچھ جنگ وغیرہ ہو رہی ہے. میرے بھائی آپ کے اندر سوچوں کا تلاطم ہے، سوچتے بہت زیادہ، ذرا کم کیجئے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 انشاءاللہ آپ کو پیش کی جائے گی. فرائض واجبات کی پابندی رکھیں اور ساتھ میں درود پاک کی کثرت رکھیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.